बदलाव अगर करना है तो खुद करना होगा। सबसे पहले खुद को बदलना होगा, तभी फिर हम लोग सबको बदल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये मुहिम शुरू की। जैसे अभी आज सिमडेगा के सुदूर इलाका में आए हैं, कल फिर गुमला के। प्रतिदिन घूमते रहते हैं। जी, जी, हम लोगों की टीम है प्रतिदिन। शहर की जो टीम है गुमला में, जैसे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, शहरों में भी हम लोग काम करते हैं। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ मिशन बदलाव के फाउंडर भूषण भगत जी हैं और झारखंड के सुदूर गांवों में जिस तरह से ग्राम सभा होती है, अगर आप जनजातीय क्षेत्रीय क्षेत्र अगर घुस जाते हैं तो उस ग्राम सभा में आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के महिलाएं पुरुष बैठे हैं और उसी बीच में चटाई पे बैठकर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस झारखंड के सिमडेगा जिले के एकदम सुदूर गांव में इस गांव का भी नाम जानने का प्रयास करेंगे और किस लिए इतना हुजूम उमड़ा है और क्या मिशन बदलाव में आपकी उपेक्षा है जो आप क्षेत्र में घूम घूम के महिलाओं पुरुषों को जगा रहे हैं। जोहार। हाँ, जोहार पूरे चैनल देखने वाले साथियों को। और आज हम लोग बनजोगा सिमडेगा के सुदूर इलाका जलडेगा प्रखंड के गांव में हैं, बैठे हुए हैं बनजोगा। और यहाँ पे मिशन बदलाव पिछले कई सालों से ग्रामीणों को जगाने का काम, युवाओं को जगाने का काम कर रही है। और आज जब इस गांव में जब ग्रामीणों के द्वारा और यहाँ पे जो ग्राम प्रधान है, सभी लोगों के समन्वय से जब आज बैठक किया गया, तो निश्चित ही आज यहाँ पे देखते हैं बैठक में आने के बाद में कि ग्रामीणों का मांग है जो मूलभूत सुविधाएं, जिस मूलभूत सुविधाओं से हमारा समाज संघर्ष कर रहा है। आप सही में एक आकलन कर सकते हैं कि एक स्कूल है जो कभी भी ढह सकता है। कितने मुश्किल परिस्थिति में वहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर स्कूल कल के दिन में ढह के गिर जाता है तो ना जाने हमारे कितने बच्चे वहाँ पे दब के मर सकते हैं। और अभी जो आंगनबाड़ी का बारे में जो बात हो रहा है, यहाँ पे 40-45 बच्चे हैं जो कि आंगनबाड़ी में ऐसे ही पेड़ के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आंगनबाड़ी की जो सुविधाएं उसका फायदा मतलब उपयोग में ले रहे हैं। तो आज सहज एक अनुमान कर लगा सकते हैं कि हमारे सुदूर इलाका में बार बार सरकार के द्वारा जो बहुत सारे ऐसी योजनाओं के बारे में जिक्र किया जाता है और हमेशा बोला भी जाता है कि अभी के समय में सभी योजनाएं धरातल तक पहुंच रही है। लेकिन निश्चित ही आप देखिए, स्कूल का व्यवस्था देख लीजिए किस तरीके से है, आंगनबाड़ी नहीं है। और अभी जो एक वृक्ष मतलब रास्ते में देखिएगा, वहाँ पे कई लोगों का, सैकड़ों लोगों का वहाँ पे दुर्घटना होने के वजह से मृत्यु हो चुका है। और वहाँ पे जिस परिस्थिति में वो पेड़ लगा हुआ है, ग्रामीणों का भी मांग है कि उस पेड़ को हटाया जाए। उसी तरीके से एक पुल है, वो पुल ना जाने वहाँ से कई ऐसे सांसद, प्रतिनिधि, विधायक से लेके कई लोगों का आवागमन होते रहता है, लेकिन आज तक उस पुल को कैसे अच्छा तरीके से बनाया जा सकता है, उस पुल में क्या जो खामियां हैं, उस सब चीज़ों को कैसे दूर किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों को कभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो गांव वाले आज बहुत संगठित हैं। गांव वालों का कहना भी है कि हम लोग सब मिल के उन सब समस्याओं का समाधान करेंगे। और इसीलिए आज अगली जो बैठक रखी गई है, उससे पूर्व पूरे गांव के लोग उपायुक्त को पेड़ कटाने को लेके जो विभिन्न जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेके पत्राचार करेंगे। गांव की कमेटी, ग्राम प्रधान, मुखिया और सभी गांव के लोग उस पत्राचार में जाके डीसी के साथ बैठक भी करेंगे, वार्तालाप भी करेंगे और इन समस्याओं का समाधान के लिए पहल करेंगे। मतलब ये मान लिया जाए कि सरकार जो योजना लाती है धरातल में नहीं उतरती है, उसके लिए मिशन बदलाव धरातल में उतारने के लिए गांव गांव दौरा कर रही है और लोगों को जगा रही है। जी, निश्चित ही हम लोग ग्रामीणों को जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि गांव अगर एक बार जाग जाए तो स्वतः समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ग्रामीणों को उनके हक हित अधिकारों को लेकर हम लोग सभी ग्रामीणों को जगाने का काम कर रहे हैं और निश्चित ही जिस दिन जाग जाएंगे समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। गुमला सिमडेगा के गाँव में किस तरह का आप लोगों को जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, अभी तो गुमला के पूरे सुदूर इलाकाओं में हमारी टीम पहुंची है। गांव के लोग जिन समस्याओं के साथ आज अगर पदाधिकारियों के पास लोग पहुंच रहे हैं, जैसे मिशन बदलाव का जो काम है उसको हम शब्दों में बताना चाहेंगे कि जब हम लोग गांव जाते हैं, गांव की जैसे गुमला में ऐसे काम करते हैं, जब वहां पे देखते हैं कि वहाँ की समस्या हैं, तो ग्रामीणों को वहां पे जागरूक करते हैं। ग्रामीण खुद ही डीसी के पास में अपनी समस्याओं को लेके जाके रखते हैं, डीसी से मिलते हैं, बात करते हैं। तो वही एक इकाई यहाँ पे जो टीम काम कर रही है, वो भी ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। कुछ ऐसे समस्याएं हैं जो समस्याएं गांव के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाना है और प्रशासन उस समस्याओं को गंभीरता से ले और आगे कार्रवाई करे, इसी को लेकर हम लोग जागरूक करने का काम करते हैं। मिशन बदलाव कब से चालू है? मिशन बदलाव आज से 8 साल पहले युवाओं के इस क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्रों में क्या ऐसे काम किए मिशन बदलाव के तहत सुदूरवर्ती लोगों का
बदलाव हुआ है, उन लोगों को सहायता मिला है अभी तक? देखिए, सिमडेगा जैसे इलाका में, जैसे अभी आज जहाँ पे बैठे हैं, आसपास में जिस तरीके का अभी जो लोग लाभान्वित हुए हैं, उन लोगों का आपने सुना कि किस तरीके से उन लोगों के साथ कुछ दो चार ऐसे बता दीजिए आप। 2-4 समस्या अभी हाल फिलहाल जिस दिन वोट हुआ, वोट का अंतिम दिन एक परिवार हैं जो वोट दे के आ रहे थे और पुलिस की गाड़ी लगी हुई थी। पुलिस की गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद कोई जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि कोई प्रशासन भी उनके मामलों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हमारी टीम उस मामलों को लेकर बहुत गंभीरता से लेती है और एक निर्णय भी लेती है कि रोड जाम करके प्रशासन और जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों तक आवाज़ पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब प्रशासन को पता चलता है कि मिशन बदलाव की टीम लोग रोड जाम करने वाले हैं, तो वे लोग स्वतः संज्ञान लेते हैं, लेकिन उनके स्तर से भी कुछ समस्याओं का समाधान के लिए कोई पहल नहीं किया जाता है। लेकिन मिशन बदलाव की टीम उनके पूरे परिवार के साथ उनके हर सुख दुख में खड़ी है। उनको जो भी आर्थिक सहयोग देना हो, चाहे उनको सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिल सके उनके साथ जुड़ना हो, उन सब विषयों को लेकर लगातार काम भी कर रही है और पीड़ित परिवार के साथ हर सुख दुख में साथ है अभी। ये मान लिया जाए कि मिशन बदलाव गरीब सेवा है, जन सेवा है। जी, जी, गरीबों का सेवा, मतलब समाज में अभी तक हम लोग देखते हैं कि सभी लोग अलग-अलग जाति धर्म में बटे हुए हैं और लोग अपने-अपने धर्मों का आप पालन लोगों का स्लोगन क्या है? हम लोगों का स्लोगन है, हम सब एक हैं। हम सब चाहे एक जो भी धर्म के हो, कोई भी जाति के हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग हम लोग एक हैं और हम लोग सब एक होके जो भी लड़ाई है, उस लड़ाई के विरोध में हम लोग हमेशा जहाँ पे गलत हो रहा है उसके विरोध में खड़ा होने का काम करते हैं। आप लोग कहाँ-कहाँ तक जाते हैं? डीसी, बीडीओ, सीओ, एसडी, पूरे जिला से लेकर ये प्रखंड लेवल हर जगह पदाधिकारियों यहाँ जाते हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे समस्याएँ हैं, जो समस्या लगता है कि गाँव वालों का सहयोग से उस समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो ग्राम सभा में, आम सभा में उन समस्याओं को हम लोग लाया जाता है। बहुत बार देखते हैं कि गाँव जैसे जगहों पे मतलब भाई-भाई में ज़मीन का लड़ाई है। जैसे गुमला में हम लोग कई ऐसे ज़मीनों का आपसी सहमति से सभी गाँव का सहमति से बँटवारा करवाए हैं। मतलब छोटी-छोटी लड़ाई, जहाँ पे लगता है कि उस लड़ाई से कोर्ट कचहरी थाना में लोग दौड़ सकता था, लेकिन गाँव की सहमति से उस लड़ाई को सुलझाया जाता है और गाँव की जो ज़मीन की लड़ाई सबकी सहमति से भाई-भाई में बहुत बार होता है, कहीं पे एक ज़मीन को ज़्यादा लोग खा रहा है, दूसरा को हिस्सा नहीं देने का कर रहा है, तो सभी लोगों का सहमति होता है, हम लोग जाते हैं, मध्यस्थता करते हैं और उस सब लड़ाई को इसके लिए सुलझाने कुछ का काम चार्जेज भी लेती है कि नहीं, नहीं, पूरी टीम निःशुल्क सेवा देती है, पूरा युवाओं की डेडिकेटेड, कमिटेड टीम है, वो लोग सभी लोग निःशुल्क रूप से सेवा देते हैं। किसी को अगर कोई दिक्कत है, कोई भी झारखंड के कहीं भी, तो आपसे सेवा ले सकती है? जी, पूरी सेवा ले सकती है हमारी टीम, सभी युवाओं की टीम है। कोई जॉब में है, कोई प्रोफेशनल हैं, वो लोग सपोर्ट यानी करते हैं। एनजीओ की तरह ये काम नहीं, कर नहीं, रही है। हमारी टीम वही तो है, आप लोगों को बताना चाहेंगे। मिशन बदलाव युवाओं का एक स्वयं सेवा टीम है और कि इसको किसी तरीके का ना सरकार से, ना कोई प्राइवेट किन्हीं से कोई मदद नहीं है। हम लोग सभी युवा साथी लोग आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, किसी को मदद करना हो। गरीब शोषित पीड़ित संपर्क करना चाहेंगे तो कैसे मिशन बदलाव से संपर्क करेंगे? जी, मिशन बदलाव से संपर्क करने के लिए हम लोगों का वेबसाइट, हम लोगों का यूट्यूब चैनल हो सकता है, मोबाइल नंबर है और हम लोग खुद का नंबर भी। ऑफिस वगैरह भी होगा? जी, ऑफिस यही है, हम लोगों का ऑफिस गाँव का गाँव का चौपाल है, हम लोग जो बैठे हैं वही ऑफिस है। आप गुमला शहर में भी जाएँगे, तो कुछ साथी लोग जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वे लोग अपने यहाँ बैठक करने के लिए आमंत्रित करते हैं और वो हमारे सदस्यों में से हैं, उनके यहाँ बैठक होती है। हम लोगों का ओपन पूरा गाँव जहाँ जाएँ वहीं पे हम लोगों की ऑफिस है। शहर में रहे तो शहर में जहाँ बैठ जाएँ वहीं ऑफिस है। बस हम लोगों का मोबाइल है, हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और हम लोग अपने युवा साथियों को बार-बार अपील करते हैं, ग्रामीणों को भी अपील करते हैं, कहीं जहाँ जहाँ कहीं भी कुछ भी घटनाएँ हों, तो तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में डाला ये जाए। हमको जानकारी अभी मिला मीटिंग में कि किसी को कहीं हॉस्पिटल में तुरंत गरीब को ब्लड का जरूरत पड़ा, बच्चे गुम हो जाते हैं, तो मिशन बदलाव इस संस्था के द्वारा बहुत ही सब ब्लड का मुहैया करना, बच्चों को घर तक पहुंचाना, इस तरह की मामला में एक्सीडेंट केस हो गया तो उसका इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेजना, ये सब काम करती है। जी, बहुत बार होता क्या है ना, जैसे हम गुमला ही का ही एग्जांपल देंगे। डुमरी में कोई व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट होता है और अगर उसको सदर अस्पताल गुमला भेजा जाता है और इमीडिएट अगर उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो डुमरी का व्यक्ति आके गुमला में ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। तो गुमला में हमारे शहरों की जो युवा साथी हैं, जो लोग अपनी इच्छा अनुसार जुड़े हुए हैं, तो वो लोग तुरंत अस्पताल पहुँच के डोनेट करते हैं, जिससे कि उसका तत्काल में जो समस्या है, वो समस्या का समाधान हो जाए और उसको इस तरीके से मदद पहुँचाने का काम करते हैं। कितने टीम अभी काम कर रही है कैसे करिएगा? टोटल हमारी सभी जिलों में 300 लोगों की टीम है जिला स्तर पे
और प्रखंड स्तर पे जो 100 की टीम है वो लोग प्रखंड स्तर पे काम करती है। चलिए, ये थे भूषण भगत जी, जो कि मिशन बदलाव के फाउंडर हैं, और इनकी टीम है, ये आप देख रहे हैं, ये गांव की चौपाल। ये कहते हैं कि हम जहां भी जाते हैं गांव की चौपाल हमारी ऑफिस रहती है। हमारी कहीं ऐसी ऑफिस नहीं है, जहां समस्या दिखती है वहीं बैठते हैं और वहीं से समाधान की हमें शुरुआत करते हैं, और वहीं हमारी ऑफिस बन जाती है। कहने की मतलब कि यहाँ पे इनकी ऑफिस बनी है, और ये देखिए ये मेंबर बने हैं, और ये आज शपथ अभी लिए। किस किस क्या क्या आप लोगों ने कहा कि दारू मुर्गा में वोट इस तरह का नहीं करना, और अच्छे नेता चुनना, इस तरह का भी आप लोगों ने स्लोगन दिया है। हाँ, देखिए सभी गाँव में हम लोग जाके युवाओं को एटलीस्ट ग्रामीणों को भी जगाने का काम करते हैं। तो जो झारखंड में जिन मुद्दों पे लगातार बात होनी चाहिए, जिन मुद्दों पे यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको काम करना चाहिए, जो बनते हैं, तो आज भी अगर गुमला चाहे जितने भी आप सुदूर इलाकों में जाके देखिएगा, तो आज भी हॉस्पिटल स्वास्थ्य के नाम पे जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरीके से बदहाल परिस्थिति में है। यहाँ तक कि आप स्कूल जहाँ पे देख लें, सैलरी तो उन लोग को पूरा मिलता है। हाँ, पूरा सैलरी मिलता है। एक विधायक को 1 साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है, 2.5-3 लाख रुपया लगभग वो उनका जनता को सेवा करने के लिए सेवा मिलता है। करने के लिए मिलता है। लेकिन आप सहज देखिएगा कि स्कूल का व्यवस्था, अगर अगर आपका विधायक सही हो तो उस सब सवालों को विधानसभा में जो प्रश्न होते हैं उसमें खड़ा करना चाहिए कि कैसे उस व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, उस स्कूल का व्यवस्था कैसे बेहतर हो सकता है। लेकिन कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे, यहाँ के मूलभूत सुविधाओं पे कभी कोई सवाल खड़ा नहीं करता। इनफैक्ट हमारी पूरी टीम युवाओं को जगाती है, ग्रामीणों को भी जगाती है कि आप अपने विधायक, अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल खड़ा करें, जिससे कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो गांव तक बहाल हो सके। चलिए, तो यहाँ तक ये सामने आ रहे हैं कि विधायक सांसद तो बनते हैं क्षेत्र का विकास करने के लिए, लेकिन क्षेत्र विकास नहीं होता है, जिसके कारण ये लोगों को ये टीम जगा रही है और कह रहे हैं कि जो विधायक सांसद चुन रहे हैं उन पर सवाल खड़ा कीजिए, और ऐसे विधायक सांसद को चुनिए जो निष्पक्ष हो और जो दारू मुर्गा से ना बेचे और वोट ले। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित कुमार झा है। आप क्या ये मिशन बदलाव में? हाँ, मिशन बदलाव में हम संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। हम लोगों ने मिलकर शुरू किया था। यह एक सोच थी कि बदलाव के लिए सब इंतज़ार कर रहे थे कि बदलाव हो, हम भी कर रहे थे। मेरा जन्म भी यहीं झारखंड में ही हुआ, यहीं पले-बढ़े, सब कुछ यहीं हुए। अभी हम प्रेज़ेंटली मर्चेंट नेवी में कैप्टन हैं, सेल भी करते हैं, परंतु बदलाव कभी आया नहीं, वो इंतज़ार ही रह गया। तब फिर हम लोगों ने सोचा कि अब उम्मीद करना छोड़ते हैं, चीज़ों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। बदलाव अगर करना है तो खुद करना होगा। सबसे पहले खुद को बदलना होगा, तभी फिर हम लोग सबको बदल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये मुहिम शुरू की थी। यह एक अभियान शुरू किया था। तो इसलिए मिशन बदलाव कोई संस्था नहीं, ये एक अभियान है। अभियान है। युवाओं का अभियान है जो हम लोगों ने शुरू किया था। अपने थोड़े-थोड़े पैसे करके समाज कल्याण में और लोगों को जागरूक करने में लगा रहे हैं। जी, लेकिन इस कल्याण करने के लिए नेता, विधायक, पदाधिकारी, प्रशासन बने हुए हैं, उन लोगों को लाखों की सैलरी मिलती है। बिल्कुल सही सवाल। यही सवाल जो आप हमसे पूछ रहे हैं, मिशन बदलाव का यही काम है कि यही सवाल हम सभी ग्रामीणों को भी दें, और ये सवाल वो उन विधायक और उन सभी अफसरों से भी पूछे। तो मिशन बदलाव का काम भी आपने एक शब्द में स्वयं ही बता दिया हमें। ये जो सवाल है, यही सब काम करने के लिए सरकारी अफसरों को, यही सब काम करने के लिए विधायक को पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, उनको चुनकर भेजा जाता है। लेकिन वो अपना काम करने में सफल नहीं हुए, तभी मिशन बदलाव बनना पड़ा। अगर वो सफल हो जाते तो हम लोगों को आना ही नहीं पड़ता, फिर उस बदलाव का इंतज़ार नहीं कर रहे होते हम, वो बदलाव जी रहे होते। तो उस बदलाव को जीने के लिए हम लोगों को वो बदलाव करने के लिए उतरना पड़ा फील्ड में, ज़मीन पर आना पड़ा, और यही सवाल पूछने के लिए जो हम बोलते हैं नेताओं से सवाल पूछिए, हमारा मिशन बदलाव का जो स्लोगन है, वो सवाल करना सिखाना और अपनी शक्तियों को याद दिलाना। जो डेमोक्रेसी में एक शक्ति होती है, शक्ति जनता के हाथ में होती है, और वो शक्ति जनता भूल चुकी है। नेताओं को लगने लगा है कि शक्ति उनके हाथ में है, और शायद उसमें गलती हमारी है, क्योंकि हम उनको याद नहीं दिलाते हैं कि भाई शक्ति आपके हाथ में नहीं, शक्ति हमारे हाथ में है। तो वो नेताओं को याद दिलाने के लिए मिशन बदलाव संस्था है, जो जनता के बीच में जाती है। हम बैठक करते हैं या उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, और उसको दूर करने के लिए उनको खुद को प्रेरित करते हैं, ताकि उनको किसी पर भी निर्भर ना रहना पड़े, वो आत्मनिर्भर बने, हमारे ऊपर भी नहीं निर्भर रहे। क्योंकि आज हम हैं, कल कोई और होगा, कल कोई और नेता आएगा, सब आता रहेगा। लेकिन अगर जिस दिन वो अपना सवाल पूछना और खुद से शुरू कर देंगे, सीख जाएंगे सवाल करना, और अपनी समस्याओं के लिए खुद खड़ा होना सीख जाएंगे, तब किसी की आवश्यकता ही नहीं होगी। तब देश डेमोक्रेसी सही मायने में प्रजातंत्र होगा, और सही मायने में सरकार अच्छे से चल पाएगी, और फिर आप विकास देखिएगा, प्रगति देखिएगा। तो ये टीम है, और ये टीम का एक मेन काम जो है, ये जिला प्रशासन हो चाहे करप्ट पदाधिकारी हो, उन लोगों के खिलाफ है, और जो गांव में विकास नहीं पहुंच पाता है उन लोगों को जगाते हैं, और क्या स्थिति परिस्थिति है वो वहाँ डीसी से लेकर पदाधिकारी, करप्ट पदाधिकारी को दिखाने का काम करती है। तो लगातार अभी कहाँ दौरा और आपका करनी है? जैसे अभी आज सिमडेगा के सुदूर इलाका में आए हैं, कल फिर गुमला के। प्रतिदिन घूमते रहते हैं? जी, हम लोगों की टीम है, प्रतिदिन
शहर की जो टीम है गुमला में, जैसे बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, शहरों में भी हम लोग काम करते हैं। शहर जैसे जगहों पे जो वहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उसको उठाने का काम करते हैं। कहीं मजदूर कहीं डेथ हो गया है, पलायन मजदूर, उनका अगर बॉडी कैसे लाना हो, बहुत सारे ग्रामीणों को पता भी नहीं रहता है कि अगर कोई डेथ हो जाता है प्रवासी मजदूर, तो उसको तत्काल 50,000 रुपया का राहत उसका बॉडी लाने के लिए मिलता है। तो बहुत बार लोगों को पता नहीं रहता है, तो हमारी टीम को जब व्हाट्सएप में आता है, हमारी टीम व्हाट्सएप पे 100+ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में कभी मैसेज आता है, कहीं पे ब्लड का रिक्वायरमेंट हो, कहीं पे किसी को कोई परेशानी हो, तो इमीडिएट हमारी टीम उसमें एक्शन मोड में आ जाती है और उनको मदद करने के लिए त्वरित कदम उठाती है। 24 घंटा सेवा है। बिल्कुल, हमेशा। चलिए, तो इंटरव्यू काफी लंबा हो गया, और ये मिशन बदलाव में कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। जी, जी, कोई भी आम अगर समाज सेवा, लोगों की, गरीबों की सेवा करना रहे तो इसमें जुड़कर सेवा कर सकता है। देखिए, हक अधिकार की लड़ाई जी, जी, एक अभियान है जिसमें हक हित अधिकारों की बात होती है, और कोई भी आम व्यक्ति जो जुड़ना चाहते हैं, हमारा वो एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो लोग अपना नंबर भेजते हैं, फिर हम लोग उनको जोड़ देते हैं, वो अपना एक्टिविटी को देखता है, फिर उनको अच्छा लगता है कि नहीं हमको अपने गाँव को भी जोड़ना है, तो अपने गाँव में वो आमंत्रित करता है, फिर उस गाँव में जाके लोगों को हम लोग समझाते हैं, फिर गाँव वाले लोग जुड़ते हैं। तो हम लोग एक नंबर भी जारी करते हैं, जो नंबर हम बता देते हैं, जिससे आप लोग हम लोग को संपर्क भी कर सकते हैं। 9006163337, ये मेरा नंबर है। बाकी इंटरव्यू यहीं पे खत्म करते हैं। कैसा लगा इन लोगों के विचार कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सब।